प्रतिभा सिंह जी, ये जलालत का दौर आपके साथ अगर इस प्रकार से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो आपको इससे बाहर आना चाहिए। थोड़ा हिम्मत करिए, मैं यही कहूँगा उनसे। और हिम्मत करती हैं तो आप साथ देने को तैयार हैं क्या? तो विचार करेंगे सारी बात को लेकर के। कहते हैं कि राजनीति तो सिर्फ संकेतों पर चलती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में संकेत नहीं बल्कि खुले तौर पर बयान देकर समर्थन जुटाने और कांग्रेस की सरकार को गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने जैसी बातें की जा रही थी। ये सेफ ना पहले थी, ना आज है और ना कल तो होगी ही नहीं। ये कभी गिर जाएगी, कभी आप रात को सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ा कि सरकार गिर गई। अब समझिए हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या जो इतना बवाल मचा। मंगलवार को राज्यसभा की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए। इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए और इसके बाद सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा। राज्यसभा चुनाव के अगले दिन यानी बुधवार को ही विक्रमादित्य ने खुलकर पार्टी और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई थी। देखिए, मैं जो करता हूँ वो ठोक बजा के करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। विक्रमादित्य के इस्तीफे का ऐलान करते ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया और उन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो गई। सुक्खू ने भी दावा किया कि वो विक्रमादित्य को मना लेंगे। तो विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। लेकिन गुरुवार सुबह जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर दिए गए नाश्ते वाली बैठक में विक्रमादित्य नहीं पहुंचे तो लग गया कि हालात काबू में नहीं है। नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए? इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों को निष्कासित किया जा चुका था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया और सीएम सुक्खू की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी वाली बैठक में 32 विधायक मौजूद थे। इस हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर इस दौरान 1-2 विधायक भी नाराज होते तो खेल पलट सकता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है। इस हिसाब से बीजेपी को बहुमत के लिए 4 विधायकों का साथ चाहिए और बागी गुट से बीजेपी को ये साथ मिलता है तो बाजी पलट सकती है। बीजेपी का क्या स्ट्रेटेजी? अब क्या सरकार चलेगी? हमारी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, हम अपने साथियों को मिल रहे हैं। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले मां और बेटे की इस नाराजगी को भुनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। प्रतिभा सिंह के असंतोष का समंदर आज से नहीं बल्कि 1.25 साल से हिलोरे मार रहा था। दरअसल प्रतिभा सिंह की टीस 14 महीने पुरानी है। 2022 विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद विक्रमादित्य सिंह की मां और हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थीं, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई। सुक्खू जब सीएम बन गए तो प्रतिभा सिंह कैंप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हाल ये हो गया कि सरकार और संगठन में दूरियां बढ़ गई। 1 साल का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, ना मुझे पता है कि किस तरीके से सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और इन्हीं कारणों से सुक्खू की सरकार संकट में पड़ गई। हालांकि गुरुवार शाम होते होते हिमाचल की सियासी बाजी पलट गई। सरकार के संकट मोचक बनकर शिमला पहुंचे डीके शिवकुमार मां बेटे को लेकर सीएम हाउस पहुंचे और शाम के 5 बजते साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि ऑल इज वेल। All of them have sorted out all their differences. All is well, nothing to worry. Government will stay for 5 years.
लेकिन शाम को सीएम आवास से सामने आई इन तस्वीरों में हर किसी को इंतजार प्रतिभा सिंह का था कि वो क्या कहती हैं। मीडिया के सामने प्रतिभा भी आई और कह दिया कि नाराजगी दूर हो गई। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। सवाल ये है कि ये नाराजगी हमेशा के लिए दूर हुई है या फिर मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने स्थिति को संभाला है। सवाल ये भी है कि बागी विधायकों का क्या होगा और बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। जो आएगा खुद आएगा, अपनी मर्जी से आएंगे, जरूर आएंगे जरूर, पक्का 100% आएंगे। जयराम जी, हर्ष महाजन जी भी कह रहे हैं कि आएंगे जरूर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात पक्की है।